नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल किसान लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने अर्थमेटिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट, लगभग हर बार इसे पेपर में एक या कम से कम एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर जितने बेस्ट क्वेश्चन या जो हमें लगा कि इसकी संभावना है या इस टाइप के आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। देखिए, ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। एक देखिए, ये तो है ठीक है, लगाने का ढंग जो जैसे लगा ले या जैसे जो टीचर बताया हो, लेकिन एक दो फार्मूले हो जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए, एक फार्मूला ये हमेशा यूज होता है जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या कैसे करें उसको सॉल्व, तो उस फार्मूले जो हमारा होता है ये बेस होता है, इससे हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, सीआई में एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए इजकल टू ए क्या है, अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन, ए इजकल टू पी 1 + R/100 की होल पावर n। अब यहाँ ए क्या है, ए जो है अमाउंट है, ए है अमाउंट, ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, मूलधन, और एन क्या है, एन टाइम है, आर क्या है, रेट है, आर रेट। ये सब चीजें, पी प्रिंसिपल, ए अमाउंट, पी प्रिंसिपल, एन टाइम, आर रेट। अमाउंट मिश्रधन, प्रिंसिपल मूलधन, एन टाइम समय, आर रेट दर। तो ये, और जैसे सी आई इक्वल टू क्या होता है, सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस पी। यही देखिए दो फार्मूला ये है। अगर कोई क्वेश्चन जैसे आया नहीं समझ पाया कि कैसे हम इसको कर पाएंगे, तो ये जो दो फार्मूले हैं इन्हीं से हो जाएंगे। या तो क्वेश्चन में क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा या अमाउंट पूछेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ये दो फार्मूला हमेशा आपको ध्यान में रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब जो चीजें बची हैं उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। तो ये दोनों जो फार्मूला हमने बताया ये आपको ध्यान में रहे, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन को हम कोई शार्ट या कोई ट्रिक नहीं होगा तो इसी से करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ Rs 7,200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। रुपया 7,200 की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 7,200 दे दिया है, रेट क्या दिया है, 5% दिया है, और टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। अब या तो देखिए जो फार्मूला है वहां से एज कल टू P1 + R/100 जो फार्मूला मैं बताया तो उससे कर सकते हैं। पहला मेथड, पहला क्या हो गया, बाई फार्मूला, पहला क्या हो गया, बाई फार्मूला जो बताया गया उससे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया बाई फार्मूला, दूसरा क्या है, दूसरा आप उसको कर सकते हैं। देखिए क्या, अब देखिए बाई फार्मूला में क्या होता है कि बाई फार्मूला में ये होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब इस मेथड को ध्यान दीजिए, जो दूसरा मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है, 5% रेट दिया है, मीन्स इसको यदि हम फ्रिक्शन में लिखे तो कितना होगा, 1/20, 5% 1/20 होगा। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले साल जो होता है, जो बेस में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, वो हमारा उसी को मान लेते ही हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो पहले साल क्या रहा होगा, 20 रुपये रहा होगा, तो उससे क्या हुआ होगा, 21 रुपये हुआ होगा चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल भी क्या ये रहा होगा, दूसरे साल भी दूसरे साल भी 20 से 21 हुआ होगा। यानी अब इसको ओवरऑल करें तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल करें
इसको ओवरऑल करें तो कितना हो जाएगा, 400 से 441। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, ये 400 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 की वैल्यू ये हमारा 2 वर्ष का जो है, ये हमारा ये है प्रिंसिपल। ये 400 हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, 7200, यानी कितने टाइम्स है, 18 टाइम्स है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मैंने बताया था, सी आई इजकल टू ए माइनस पी, यानी लेट यहाँ करें तो 441 माइनस 400, क्या हमारे पास है 41, यानी इसकी हमकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ जो प्रिंसिपल हमने माना था, पहला साल 20 से 21, दूसरे साल भी 20 से 21 हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 400 से 441 हो गया। 400 जो ये हमारा प्रिंसिपल आ रहा है यहाँ, ये हमारे क्वेश्चन में रियल इसकी वैल्यू दिया है 7200, तो कितने टाइम्स है, 18 टाइम्स है, 18 टाइम्स है। तो यहाँ जो हमारा सी आई भी होगा, तो ये भी हमारे 18 टाइम्स होगा, तो कितना होगा, यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग है, 18 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 8 होगा। अब जिस ऑप्शन के लास्ट में 8 होगा वो हमारा आंसर होगा, तो ये हो गया, यानी 738, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 738, ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। एक तीसरे मेथड को यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, जैसे जो 5% इक्वल टू कितना आ रहा था, 1/20, ये जो बेस आ रहा था 2 साल के लिए बात कर रहा, तो इसी के स्क्वायर को मान लेते हैं, ये हमारे अकाउंट जो 20 का स्क्वायर आएगा, इसी को हम मान लेते हैं हमारा क्या रहा होगा, ये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। इसी के जो बेस को 2 वर्ष के लिए करा तो स्क्वायर, 3 के लिए कहता तो क्यूब कर लेते, तो स्क्वायर हो गया। पहला बार क्या कर रहा है, 5% मतलब 1/20 टाइम्स, 1/20 टाइम्स इसका करेंगे कितना आएगा, 20। पहला साल जो एस आई और सी आई रहता है सेम रहता है, तो ये भी आएगा 20। ठीक है, अब इसका भी निकालेंगे 1/20, 1/20, इसका निकालेंगे 1/20 तो 1। अब टोटल कितना है, 20 + 20 + 1, टोटल ये कितना निकल के आ गया, 41। और यहाँ 400 की ये वैल्यू कितनी है, 400 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है से 400 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 7200, यानी कितने टाइम्स है, 18 टाइम्स है। 18 टाइम्स होने का मतलब ये 41 भी 18 टाइम्स होगा, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से वही 738 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये देखिए, 3 मेथड होते हैं। पहला बाई फार्मूला, दूसरे में होता है कि जो रेट को फ्रिक्शन में बदल लिए, तो पहले साल 20 से 21 हुआ होगा, दूसरे साल भी 20 से 21 हुआ होगा, तो टोटल मिला के 400 से 441 हुआ होगा। 400 की वैल्यू ये जो है प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, यहीं से सी आई निकाल लिए। और इसमें भी सेम उसी तरह है, जो फ्रिक्शन होता है उसको निकाल लेते हैं रेट का, रेट को फ्रिक्शन बदल लेते हैं, और जो बेस में रहता है यदि टाइम 2 ईयर दिया है, 3 ईयर दिया, 4 ईयर दिया था, तो उसके पावर करके उसी को मान लेते हो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। फिर जो फ्रिक्शन रहा होगा रेट का, उतने टाइम करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, सीआई आ जाएगा डायरेक्ट। यही 3 मेथड हैं, यही इसी 3 मेथड से हम लोग हर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से, सबसे जरूरत थी इसी क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि जितनी भी चीजें थी सब मैंने इसी में बता दिया, हर क्वेश्चन में क्या होगा हम तुरंत अप्लाई करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, the compound interest for the second year was Rs 132 at the rate of 10% per annum. What was the sum? किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना, मूल राशि कितनी थी। अब इसमें क्या करना है, अक्सर हम लोग सेकेंड जो मेथड उसी को अपनाएंगे, 10% यानी 1/10। ठीक है, क्या हुआ, 10 से 11 हुआ, और इस 10 से क्या हुआ, 11 हुआ, 2 साल के लिए क्या, यानी बना कितना, 100 से 121। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर वाज Rs 130, यानी 132 सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर वाला तो यही है ना, फर्स्ट ईयर वाला ये था, सेकेंड ईयर वाला ये था, तो इसी को कह रहा है 132। ये तो नीचे जो 121 आ रहा है ये ओवरऑल आ रहा है दोनों वर्ष का मिलाकर, लेकिन इसमें कल कर रहा है सेकेंड, ओनली सेकेंड ईयर का, तो 132 यानी कितने टाइम्स है, 112 टाइम्स है।
तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा व्हाट वाज द सम, यानी हमें प्रिंसिपल बताना। तो प्रिंसिपल ओवरऑल कितने थे, 2 साल का प्रिंसिपल 100 था। तो इसका भी कितना करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे। 12 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन हमने सब चीज़ें समझ लिए कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होता है, फर्स्ट ईयर का सीआई कैसे निकालेंगे, टोटल प्रिंसिपल क्या होता है, सीआई। पहले क्वेश्चन को जब यदि आप अच्छे से समझेंगे तो हर क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। ये हमारा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर जो एसआई होता है वही से फर्स्ट ईयर का एसआई इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर ऑफ सीआई। पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये हमारा, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड at the rate of interest of 8% per annum become Rs 6760 in at the end of 1 year at compound interest half yearly. Find the sum. 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि एक वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6760 बैठती है। राशि ज्ञात कीजिए। यानी राशि ज्ञात करने का मतलब प्रिंसिपल हमें निकालना है। और रेट इसमें क्या है, रेट देखिए, रेट कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। और एक चीज क्या कह रहा है यहाँ पे लास्ट में कह रहा है, इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली फाइंड द सम। तो एक ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होंगे। यानी टाइम तो हमारा क्या हो गया, यानी टाइम यहाँ से हमारा कितना होगा, एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होंगे तो टाइम हमारा 2 ईयर्स हो गया। सॉरी, 2 हो गया, बस 2 ईयर्स नहीं, इसको बस 2 हो गया, टाइम हमारा 2 हो गया। क्योंकि एक वर्ष में 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो रेट भी तो अब आधा होगा। रेट जो 8% का रहा था, जब अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कर दिया तो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो रेट हमारा क्या हो गया, 4% हो गया। 4% की वैल्यू मतलब 1/25 हो गई। ठीक है, तो क्या है, 25 से फर्स्ट ईयर में कितना, 26, सेकेंड ईयर में कितना, 25 से 26, ओवरऑल कितना, 6, 25 से 676। और क्या कर रहा है, लास्ट में टोटल कर रहा है, सर्टन सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स Rs 6760 इन द एंड ऑफ 1 ईयर। एंड ऑफ 1 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फाइंड द सम। यानी कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये 6000, टोटल कितना 6760 बैठती है, यानी कितने 10 टाइम्स है। तो इसका भी 10 टाइम्स होगा, इसका जब 10 टाइम्स होगा तो क्या आ जाएगा, 6250। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए पहले क्वेश्चन का जब आप अच्छे से समझोगे तो हर क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी कर पाएंगे, जैसे मैं कर पा रहा हूँ वैसे आप भी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एक बार ध्यान से पढ़िए और जैसे जैसे वो कंडीशन दे रहा है बस वैसे वैसे करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, तुरंत आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं, रेट दे दिया, टाइम दे दिया है और डिफरेंस दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। देखिए यानी ये हमारा 15%, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। अब इस वाले को क्या करेंगे हम लोग, चलिए अब हर सवाल में मैंने तो जो जो सेकेंड मेथड बताया था, आप हर सवाल को उससे लगाएं। अब इसको एक बार थर्ड जो मेथड था हमारा, जो थर्ड मेथड था उसको भी अप्लाई कर लेते। तो थर्ड मेथड में मैंने क्या बताया था, ये जो था जो बेस में रहता है, जो टाइम दिया रहता है उतने बार स्क्वायर करके उसको प्रिंसिपल मान लेते। तो टाइम 2 ईयर दिया है, तो 20 या 20 के होल पावर 2 यानी 400। तो ये इसको हम मान लेते, ये हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, पहले साल कितना, 3/20 करेंगे, रेट ये दिया है तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस साल भी 60 आ जाएगा, लेकिन इस वर्ष का भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसका भी 3/20 करेंगे, इसका भी 3/20 किए थे, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही तो है, पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है तो बराबर हो गया। दूसरे वर्ष में जो होगा, यही जो यहाँ से निकल के आया यही तो डिफरेंस को बताता है। तो इसी डिफरेंस की वैल्यू क्या कर रहा है, 2.70, यानी कितना, 0.3 टाइम्स। तो हमको क्या निकालना, CI। CI हमारा कितना है, 60, 60, 120, 129 है टोटल CI हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है टोटल। ठीक है,
इंटू 0.3 टाइम्स करेंगे, लास्ट में यहाँ 7 आना चाहिए, यानी ये हमारा जो ऑप्शन सी है यही आएगा 38.70 38.70 ये होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर क्वेश्चन को पढ़िए, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, और क्या है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस भी दे दिया। तो हमको पूछा क्या, सीआई पूछा है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब या इसको ऐसे करना चाहें, सॉरी 20 से 23, फिर 20 से 23, कितना हो गया, 400 से कितना हो गया, 529, ठीक हो गया। ये जो हमारा सेकंड मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे जो प्रिंसिपल मान है, यहाँ भी वही प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये टोटल हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। टोटल मैंने बताया ना, उधर जो उधर आएगा प्रिंसिपल आएगा, और इसका जो ये डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस क्या आएगा हमारा, सीआई आएगा। तो सीआई कितना आएगा हमारा 129। तो इसी का क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें ये फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, सीआई माइनस एसआई, 2 वर्ष में जो सीआई माइनस एसआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है 2.70। तो 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जो ये हमारा सेकंड मेथड था, इससे हम नहीं निकाल सकते हैं 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, क्योंकि इससे हमें क्या मिल गया, देखिए हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले 20 से 23 हुआ, ठीक है, इस बार भी 20 से 23 हो गया, टोटल कितना हो गया 400 से 529, यहाँ से सीआई 129 आ गया, प्रिंसिपल आ गया 400, अमाउंट आ गया 529, सीआई 129 की वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करना है, और देखिए पहले साल ये कितने 3, और इस साल भी कितना, ये 3, तो इनका आपस में क्या करेंगे, ये जो 3 × 3 आया, यही आया हमारा 9, ठीक है, और इसी का कर यही जो डिफरेंस है, यही कर रहा है 2.70, यानी कितना 0.3 टाइम्स। तो इसका भी 0.3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 38.70, यहाँ से भी आ गया। देखिए दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। देखिए आप हर चीज़ को जब ध्यान से देखेंगे तो पहले क्वेश्चन मैंने जितनी चीज़ें बताई वही सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, अभी तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मतलब मेन है। देखिए अब इस क्वेश्चन को, व्हाट अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम विल बी RS 164, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा, ठीक है, 164 रुपये, ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 1/20। देखिए थर्ड मेथड अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए बात करें तो 400, इसका 1/20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20, ये भी 20, और इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये टोटल कितना हो गया, टोटल जब ऐड करेंगे तो 41। वही कह रहा है ना, व्हाट अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। इस 41 का वैल्यू कितना दे रहा है, कंपाउंड से बढ़ता दे रहा है 164, यानी 4 टाइम्स। तो इसका भी क्या करेंगे 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 रुपये, आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा ए ऑप्शन होगा। अब वैसे निकालना चाहे एक मेथड और, 20 से 21, फिर 20 से 21, कितना हो गया 400 से 441, कितना ये 41, यही तो हमारा जो बीच का डिफरेंस है सी आई आया। तो सी आई का वैल्यू कितना दे दिया 164, नहीं
इंटू 4 टाइम्स, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारे अमाउंट निकल जाता है। तो सी आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा सी आई आ जाएगा। तो सी आई दिया 164, इसी की वैल्यू निकालना है तो इंटू 4 टाइम्स 1600 आर एस, यही आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर एस 320 in how many years will a sum of Rs 320 amount of Rs 405 if interest is compounded at 12.5% per annum। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, जो रेट दे दिया है 12.5% यानी 1/8, ये क्या कर रहा है, जो एक राशि थी, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है, 320 की राशि 405 हो जाती है। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए तो कितना आएगा, ये 5 से, 5 6 जा 32, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 1 जा, ठीक है। ये क्या स्क्वायर बन रहा है, कितने का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बन जा रहा है, और ये कितने का स्क्वायर बन जा रहा है, 9 का स्क्वायर बन जा रहा है। इन पर देखिए स्क्वायर बन रहा है ना, दोनों पे क्या है, ये पावर जो है दोनों पे सेम आ रही है ना, तो यही जो पावर रहती है, जो पावर बनता है रेशियो लेने के बाद, यही हमारा आंसर होता है, ये 2 ईयर। देखिए ये थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान भी रखिएगा और पिछले क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को जब आपस में रिलेट करेंगे तो दोनों क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, ये 2 2 5 की राशि है वो 2 5 6 हो जाती है 2 वर्षों में, तो रेट बताना है। 2 वर्षों में कर रहा है तो क्या करेंगे, जब 2 वर्षों की बात करता है तो वर्गमूल ले लेंगे, 2 वर्षों की बात कर रहा है, 3 वर्षों की बात करता है तो घनमूल क्यूब रूट ले लेते, इसमें स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ गया, 15 से 16 हो गया, कितना आ गया, +1 बाई 15 इंटू 100, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6:2/3%, ये हमारा रेट निकल के आ गया। तो ये देखिए हमारा आंसर हुआ जो ऑप्शन सी हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसी को उल्टा था, राशि दे दे रहा था इतना से इतना हो जाती है, तो हमको बताना था, टाइम बताना था, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम किए तो हमें देखा कि वो स्क्वायर बन रहा था, दोनों अलग अलग नंबर के स्क्वायर बनने थे, दोनों अलग अलग नंबर के क्यूब बनते तो 3 वर्ष हो जाता, अलग अलग नंबर के फोर्थ रूट बनते तो 4 साल हो जाता, फिफ्थ रूट बनते तो 5 साल हो जाता, सिक्स रूट बनते तो 6 साल हो जाता, वहाँ कितने 2 रूट बन रहे थे तो 2 ईयर हो गए। ये दो क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है, अब इसमें आप यदि फार्मूले से जाएंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, क्योंकि इसमें इक्वेशंस बनेंगे, तो यदि आपको ये मेथड ही पता है तब आप कम टाइम में कर पाएंगे। और ऐसे पेपर में यदि क्वेश्चन आएंगे तो देखिए क्वेश्चन तो टफ नहीं है, बस ये मेथड जो हमको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्रोच करेंगे, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऐसे पेपर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या है, कोई क्वेश्चन, if a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, find ratio of compound interest। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, मतलब 1 से 8 हो जाता है। अब मैंने बताया था कि जब 3 वर्ष की बात कर, 2 वर्ष की बात करें तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष 3 ईयर की बात करें तो क्यूब रूट, 4 ईयर्स की बात करें तो फोर्थ रूट, 5 ईयर की बात करें तो फिफ्थ रूट। तो अब इसमें 3 वर्ष की बात करें तो निकाल लीजिए अपना क्यूब रूट, क्यूब रूट निकाल के जितना आता होगा बस पिछले क्वेश्चन की तरह कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपको होमवर्क की तरह रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या होगा, मैंने चीज़ें बता दी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, A invested an amount of X rupee in a bank for 2 years, which gave 5% interest in 1 year and 6% interest in year second. The amount received after 2 years is 24,486. What is the value of X? क्या करा है, कोई व्यक्ति था, ठीक है, पहले साल 5%, 5% का वैल्यू क्या होता है 1/20। सेकेंड ईयर क्या करा है 6%, 6% मतलब कितना हो गया 6/100, इसको करेंगे तो 3/50, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, पहले बार क्या हो गया 20 से 21 हो गया, दूसरे साल क्या हो गया 50 से क्या हो गया 53 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 1000 हो गया, और ये कितना हो गया
21 3 जा 63, 620, 1 5 जो 105 और 6 111। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया वो हमारा क्या हो गया, CI हो गया 1 1। तो हमें इसमें क्या बताना है, A invested an amount of X rupees in a bank for 2 years which gave 5% interest in year 1 and 6% interest in year second. The amount received after 2 years. अमाउंट दे दिया है, ठीक है, अमाउंट दे दिया है, मतलब ये इसकी वैल्यू दे दिया है। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 2 4 4 8 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या, ये जो हमारा प्रिंसिपल है इसकी वैल्यू बताना है हमको, कितना होगा, इसी की वैल्यू हमको बताना है। तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं। अभी कितने टाइम्स होगा, अब देखिए, अब या तो पूरा डिवाइड करिए, तो मैं क्या करता हूँ इसमें यूनिट डिजिट देखता हूँ, ठीक है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 2 बार में यहाँ कुछ रहा होगा, लास्ट में यहाँ 2 रहा होगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ भी क्या रहा होगा, इतने टाइम्स कुछ रहा होगा अंक, फिर लास्ट में 2 रहा होगा, ठीक है, और इंटू 1000 से मल्टीप्लाई। तो 3 जीरो तो पता है, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो आएंगे। तो इस ये जो हमारा डी ऑप्शन होगा ये हो नहीं सकता। अब देखिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन से ये आपको यूनिट डिजिट भी और यूनिट डिजिट और जो डिजिटल सम होता है वो भी बताते जाऊंगा, ये भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, लेकिन क्या है, लास्ट यूनिट डिजिट 2 था, 2 के बाद 3 जीरो आया होगा, यहाँ 2 रहा होगा, फिर कुछ, देखिए एक सेकेंड, ठीक है, ये 2 रहा होगा, रुक जाइए थोड़ा, हमको क्या इस 1000 जो हमारा प्रिंसिपल 1000 बन रहा है इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या इंटू कुछ रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा, पहले तो मैंने बताया 3 जीरो आ जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 2 2 रहा होगा, अभी इसके बाद यहाँ कुछ रहा होगा, उससे में नहीं मतलब, यानी 2 के बाद 3 जीरो जिस ऑप्शन में होगा वो, तो 2 के बाद 3 जीरो ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 22,000 आंसर आएगा। तो ये हमारा रहा आंसर, मल्टीप्लाई जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे 22,000 आ जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हमने कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते थे उसके कुछ टाइप को देखें, अभी भी फिर हम आपको आपके प्रीवियस ईयर को फिर देखेंगे, और हमें लगेगा कुछ क्वेश्चन और कुछ टाइप कराने की ज़रूरत है तो उसको भी करा देंगे। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, इस लेक्चर को यदि आपने ध्यान से देखेंगे जब आप, तो आपके जो बेसिक होंगे, बेसिक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप CI से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हम देखें कुछ क्वेश्चन और कराने लायक होंगे तो उसको भी हम करा देंगे कि आपको कोई परेशानी पेपर में ना हो। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, और ये हमारे पिछले इस लिंक से आप जाके हमारे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, पिछले लेक्चर को देख सकते हैं यहाँ से। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का आईडी है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी हम रील्स के माध्यम से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराते दिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी वीडियो में। अब आपके पेपर के डेट भी आ गए हैं, तो आप थोड़ा अपना कमर कस लीजिए, पढ़ाई की रफ्तार को तेज कर दीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना पढ़ें अब उतने को बार बार रिवाइज करते रहें, रिवाइज सबसे ज़रूरी है। बिना रिवाइज किए देखिए आप पेपर में क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। मैथ के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हम भी आपके साथ करा रहे हैं। हम क्या है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, उसी में से हम आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको दिखा देंगे कि वही वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम लिमिटेड सोर्स में से ही आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।